देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। देखो स्केल से नापना है ए बी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इतना, इसका नाम हो जाएगा ए और ये आपका हो जाएगा बी। दोबारा से ठीक है। फिर दिया है ए बी खींचकर 5 बराबर भागों में बांटे। सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींच ली। उसके बाद आपको एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण बनाएंगे आप। ठीक है, इसको हम रेखा को नाम दे रहे हैं हम एम। अब 5 बराबर भागों में बांटना है, तो इस लाइन को 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम इस वाली रेखा को 5 बार चाप लगा के कट करेंगे। ध्यान रहे एक ही बार नाप लीजिए। या आप देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर को 5 बराबर भागों में अगर हम बांटेंगे तो हर एक भाग कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर की नाप लेके करिए, या आप अपने से भी चाप लगा सकते हैं। नाप लिया, आप देखिए पहला चाप, फिर इस पे ही रखना है, दूसरा चाप, फिर इस पे रख के तीसरा चाप। इसी तरह से हम पूरे 5 चाप लगा देंगे। हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट से सबसे पहले मिलाना है, क्योंकि सबसे आखिरी भाग बना वो यही है। तो 5 को आपको मिलाना है बी से। हो गया इतना। इनको हम नाम दे रहे हैं M1, M2, M3, M4 और आखिरी चाप को M5। अब इसी रेखा के समांतर हमें इन बिंदु से होती हुई रेखा खींचनी है, किस पे, ए बी पर। देखिए समांतर खींचनी यानी डिस्टेंस बराबर होगी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये लास्ट वाली चौथी। ठीक है, हो गया। इसको भी नाम दे सकते हो आप सी, डी, ई और एफ। अब अगर हम इस रेखा को नाप के देखेंगे तो इन दोनों यानी इन खंडों के बीच की जो दूरी होगी वो 2-2 सेंटीमीटर की होगी। सारे खंड जो हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा को 5 बार कट करने पर इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी आई है, 2-2 सेंटीमीटर की लंबाई है। इसकी रचना देखिए, इसकी रचना आप लोग लिख सकते हैं। इसमें रचना के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट हैं। आप चाहें तो इसकी रचना खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई मापकर स्थापित कीजिए कि उनका अनुपात 2:3 है। तो सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना है 8 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 0 से लेके 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको नाम हमने दे दिया ए और बी। खींचने के बाद आपको बोला है 2:3। अभी पहले इतनी उन बढ़ाई है। ठीक, अब देखिए अनुपात कितना दिया है, 2:3 के अनुपात में विभक्त करना है। तो 2:3 में विभक्त करने के लिए कुल भाग पता होने चाहिए कि हमें कुल भाग कितने बनाने हैं। तो 2:3 का मतलब 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हमको 5 ऐसे भाग बनाने हैं इस रेखा पे। ठीक है, उसके बाद हम 8 सेंटीमीटर वाली रेखा को 2:3 में विभक्त करेंगे। सबसे पहले देखिए
5 का मतलब कि यहाँ पे क्या है, कुल भाग 5 है, तो हमको 5 सेंटीमीटर का 5 कुल भाग यहाँ पे 5 है, इसका मतलब हमें 5 चाप लगाना है। पहला हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कुल 5 भाग हो गए। अब देखो 2:3 कैसे करेंगे, तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2, ये हो जाएगा आपका M2 मतलब दूसरा अनुपात। पहला अनुपात ये हो गया एक खंड, पहला अनुपात का मतलब पहला खंड, दूसरा अनुपात का मतलब 2 खंड, तो 2 अनुपात ये हो गया। अब आगे का 3 अनुपात है, तो इससे 3 अनुपात आगे, 1, 2 और 3, ये वाला M5 हो जाएगा आपका 3 अनुपात वाला। फिर से देखिए, 2 अनुपात का मतलब पहला दूसरा, दूसरे कदम पे है। अब 3 अनुपात का मतलब इससे आगे, 1, 2 और 3। ठीक है, पहला पॉइंट आपको सबसे पहले मिलाना है M5 को P से। हमेशा लास्ट वाला जो चाप होता है उसको रेखाखंड के इस पॉइंट से मिलाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी चाप हो, इसको मिलाए। अब इसी के समांतर का हम ये वाली खींचेंगे, आपको खुद से देख के करना होगा ये। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो 2:3 के अनुपात में विभक्त है। इसको आप नाम दे दो, ये हो जाएगा C। बाकी इनके पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं, M1, M2, M3 और M4। ये चित्र 2 की रचना है, आप चाहे तो ऐसे लिखिए या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब एक 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। अंत्य बिंदु A से रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे जिसको रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लें। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे A और B। बोल रहा है A से रेखाखंड का 3/5वां भाग। अब ये 3/5वां जो भाग है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 का जो हम रेखाखंड, यानी हम जो यहाँ पे न्यून कोण बनाएंगे इस तरह से, सबसे पहले इसको न्यून कोण को बना ले रहे हैं। ठीक है, इसको बनाने के बाद आपको टोटल कितने चाप लगाने हैं, 5 चाप लगाने। तो 5 में से हम तीसरा वाला भाग उसमें बनाएंगे। देखिए, पहले एक न्यून कोण बनाना है, एक ही दूरी लेनी है, बार बार प्रकार को नहीं हिलाना है। तो टोटल कितने चाप लगाएंगे, 5 बार, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपने इस रेखा को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। इसके बाद देखिए, इसका नाम दे दे रहे हैं M, ये हो जाएगा M1, M2, M3, M4 और M5। ठीक है, 3/5 दिया है, यानी 5वां भाग। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं, लास्ट वाले चाप को बिंदु B से ऐसे मिला लेते हैं, हो गया। उसके बाद 3/5वां भाग क्या होगा, 5 में से तीसरा वाला भाग आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 5 चाप हो गए, 5 में से तीसरा वाला चाप M3 वाला है। तो इसी रेखा के समांतर रेखा खींचिए, जैसे जितनी तिरछी ये है उतनी ही तिरछी ऐसे लाते हुए हम इसको खींच लेंगे। तीसरा भाग निकालना था, इसलिए M3 से बनाया है। ये जो बिंदु आपको मिलेगा दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इसका आप नाम दे दो P। यही हो गया आपका AB रेखाखंड का बिंदु A से 3/5 भाग। तो ये वाला जो भाग आपका कहलाएगा वो पूरे 5 भाग में से तीसरा वाला भाग कहलाएगा। ठीक है, तो 3/5वां भाग का मतलब हो गया, किसी रेखाखंड को आपको 5 भागों में पहले काटना है और 5 भागों में काटने के बाद आपको उसका जो तीसरा वाला भाग है उसको दिखाना है।
तो ये जो ए से लेके पी तक जो आपका भाग है वो 3/5वां भाग कहलाएगा किसका? ए बी रेखा का। देखिए रचना, इसकी रचना पहले भी आपको बता चुके हैं। हम चित्र को जैसे जैसे एक एक करके बनाते जाते हैं ठीक उसी तरीके से हम रचना में लिखते जाते हैं। सबसे पहले दिया है रेखाखंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया था, जो ए बी है वो हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची थी, इसलिए हमने सबसे पहले ये लिखा है। उसके बाद आपने क्या करा, एक न्यून कोण बनाया था MAB। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक कोण MAB न्यून कोण बनाया। फिर आपने क्या किया, प्रकार की सहायता से AM को 5 बराबर भागों में बांटा। और वो 5 बराबर भाग कौन से हैं? पहला भाग ये है AM1, दूसरा है M1 M2, तीसरा M2 M3, चौथा M3 M4 और पाँचवा M4 M5। इन 5 बराबर भागों में बांटा, उसी को हमने यहाँ लिखा है AM को 5 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले चाप को आखिरी वाले बिंदु से मिलाते हैं। तो हमने क्या लिखा है, M5 को B से मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, M5 को B से मिलाया। उसके बाद क्या है, M5 B को मिलाने के बाद इसके समांतर रेखा, जो कि हमें तीसरा वाला भाग बताना था, तो M3 से M5 B के समांतर एक रेखा M3 P खींची, जो रेखा AB को बिंदु P पर काटती है। सेम यही लिखा हुआ है, तो हम जैसा जैसा बनाते जाएंगे वैसे ही हमको रचना लिखनी होती है। अब ये क्या है, ये जो आपको AP पार्ट मिला है वो AB का 3/5वां भाग कहलाता है। तो लास्ट में हमने लिखा है AP रेखाखंड AB का 3/5वां भाग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। इस पर एक बिंदु P रचना द्वारा इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि AP बराबर 2/5 AB। सबसे पहले वही करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे 8.4 सेंटीमीटर का। देखिए यहाँ तक तो 8 है, तो 1 2 3 4 9 से 1 पॉइंट पहले ये आपका क्या हो जाएगा, AB 8.4 सेंटीमीटर की रेखा होगी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 2/5 भागों में बांटना है। सेम वैसा ही करेंगे, 2/5 मतलब पहले आपको 5 भाग बनाना है, उन 5 भागों में से आपको दूसरा वाला भाग दर्शाना है। एक न्यून कोण बनाएंगे, इसको पॉइंट दे दो आप M। फिर से प्रकार की सहायता से चाप लगाने, इसमें थोड़ी सी दूरी नाप के 1 2 3 4 और 5। चाप आपको बताया था कि अपने हिसाब से एक बार दूरी लेके आपको सारे चाप एक ही डिस्टेंस के लगाने हैं। ठीक है, तो 5वां भाग है, तो सबसे पहले आपको इसको नाम देना है M1 M2 M3 M4 और M5। M5 वाले पॉइंट को B वाले पॉइंट से मिलाया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आपको स्केल रख लेना है समांतर रेखा खींचने के लिए, दूसरा वाला भाग दिखाना है। तो इस स्केल को इस तरह से ही लेते जाइए और जहाँ पे आपका सेकंड वाला पॉइंट मिल जाए वहाँ आप दूसरी वाली रेखा खींचिए। ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, P। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AP जो रेखा है वो ये वाली, वो 2/5वां भाग हो जाएगा पूरी AB का। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 2/5वां भाग है किसका, AB का। ठीक है, इसको नहीं लिखिए, बस समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 4 की रचना है, आखिरी क्वेश्चन था, आपकी एक्सरसाइज 9C कंप्लीट होती है।